नमस्कार दोस्तों। नॉर्मली मैं अपने सेशंस में छोटी छोटी स्टोरीज क्रिएट करके उनको करंट लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करवाती हूँ, जिससे कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए उस स्टोरी में और सिचुएशन के साथ में कनेक्ट होकर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन तक पहुंच सके। ये स्टोरी है एक छोटे से बिजनेसमैन की, जो कि बहुत ही डायनेमिक था एंड बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल था। ये बंदा हर बार की तरह एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा था अपने प्राइवेट चॉपर में अपनी टीम के साथ में। इसको वार्निंग भी मिली थी कि जिस एरिया से वो जा रहा था वो डेजर्ट एरिया है और वहाँ पर तूफान आने के भारी चांसेस है, बट मीटिंग भी ज़रूरी थी। तो उसने कैलकुलेट करके वो बीच का टाइम निकाला जिस वक्त वो उस डेजर्ट को क्रॉस कर सकता था। एट द राइट टाइम उसका चॉपर कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर गया, जिसकी वजह से उसकी टाइमिंग्स मिसमैच हो गई। और जब वो बंदा उस डेजर्ट को अपनी टीम के साथ में चॉपर में क्रॉस कर रहा था, उसी वक्त तूफान की चपेट में उसका चॉपर आ गया एंड उसका एक्सीडेंट हो गया। इस क्रैश में उसके सारे क्रू तितर बितर हो गए। जब वो होश में आता है तो वो क्या देखता है कि उसके क्रू का कोई भी मेंबर नहीं बचा है। चॉपर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो भी हेल्प वो सीख कर सकता था उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई है। खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और थक चुका था। बदन में जगह जगह चोट लगी थी और दर्द से उसकी हड्डियों में पेन हो रहा था, उसके बॉडी में पेन हो रहा था। स्टिल उस सिचुएशन में अपने आप को हेल्पलेस पाके वो बहुत ही बुरी तरीके से उसके होप्स सारे शैटर होने लगे और वो अंदर से रोने लगा। सडनली उसको कहीं से कनेक्ट हुआ एंड अपने आप को उसने पुल बैक किया और डिसाइड किया दैट ही हैज ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट विद हिमसेल्फ। या तो वो इस डेजर्ट को क्रॉस करके अपनी लाइफ को पहुंचे और या तो इस जगह पर रेस्क्यू टीम का वेट करते करते अपनी लाइफ को गवा दे। दिस गाय ही वॉज अ इंजीनियर एंड उसका डायरेक्शन और टाइम का सेंस उसके साथ चलता था। एक ज़बरदस्त की ट्यूनिंग थी उसके साथ में। इसने इतने थके और चोट खाए हुए और इतने दुखमय वातावरण ने भी ये डिसाइड किया कि वो इस डेजर्ट को क्रॉस करके लाइफ को अचीव करने की जो एक होप है उसको वो छोड़ेगा नहीं। थके हुए होते भी वो चलता चला गया। धीरे धीरे जहाँ उसको एक एक कदम आगे बढ़ाना इतना मुश्किल होता जा रहा था, खाली रेगिस्तान था। रेत उड़ती चली जा रही थी, सर पे तेज धूप चमक रही थी, खुद घायल था, बदन में जगह जगह दर्द हो रहा था, भूखा था, प्यासा था। एक एक कदम उसके लिए भारी पड़ रहा था, पर जैसे तैसे वो पूरी कोशिश में था कि सूर्य की दिशा के हिसाब से अपने डायरेक्शन को सेट करते हुए जहां उसको पहुंचना था उसकी तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे अपने शरीर को वो और भारी महसूस करना शुरू करता जा रहा था। पहले पैरों पे चला, धीरे धीरे धूप की वजह से उसकी शक्ति क्षीण होना स्टार्ट हो गई, मोटिवेशन गिरना स्टार्ट हो गया, विल पावर ऐसा लगा कि कहीं खो सी गई। घुटनों पे आ गया। घुटनों के बाद धीरे धीरे उसने रेंगना शुरू कर दिया और जैसे जैसे दिन ढलना स्टार्ट होता गया उसकी जो बची कुची उम्मीद थी, होप थी एट द एंड अपनी लाइफ तक पहुंचना, वो भी कहीं ऐसा लग रहा था कि खो सी गई है। उसके ये सिचुएशन हो गई थी कि वो वहीं रेगिस्तान में कहीं दम तोड़ देगा। उसकी होप पूरी तरीके से खो चुकी थी। अपने हाथों से जैसे तैसे रेंगता, जितना मैक्सिमम चल सकता था वो चला और फिर एक जगह पे आके पूरी तरीके से ठप हो करके वहीं लेट गया। कहीं से उसको कुछ एहसास हुआ कि रोशनी का अक्स दिख रहा है। ये रोशनी का अक्स उसको कहाँ से दिख रहा है, उसने वो एनालाइज करने की कोशिश करी तो उसने पाया कि चंद्रमा की रोशनी का अक्स उसको कहीं नीचे नजर आ रहा है पास में। तुरंत उसको ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं पानी ज़रूर है, जो कि उसके बचने की सबसे लास्ट उम्मीद थी इस सिचुएशन में, जहां उसका शरीर उसका साथ छोड़ने की कगार पे था। बिल्कुल मरणासन वाली स्थिति हो गई थी। भूखा प्यासा, थका, चोट खाया हुआ, अब पूरी तरीके से उस रेगिस्तान में अकेला। जब उसने उस अक्स को देखा तो उस रोशनी, उस प्रकाश की तरफ बढ़ने की कोशिश किया कि कहाँ वो इस चंद्रमा का अक्स देख रहा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो उस जगह पे पहुंचा जिस चीज़ में वो उस चंद्रमा की रोशनी को देख रहा था।
उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो पानी था, और जैसे ही देखा उसने तुरंत उसको पी करके अपनी प्यास बुझाई। उसको संतोष मिला और एक होप अगर फिर से बनी उसको कि कहीं ना कहीं उसकी अभी भी लाइफ बची हुई है, और वो पानी पी के रिलैक्स होके थक के वहीं सो गया। सुबह होने पर जब उसकी आंख खुली और वो उठा और उसने वो चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी अपने आसपास कि वो क्या चीज़ थी जिसमें उसको पानी मिला था, तो उसने देखा कि वो एक इंसान का स्कल था। वो इंसान का स्कल देखते ही उसको अंदर अजीब से फीलिंग होने लगी। उसको लगा, ओ शिट, मैंने ये क्या पी लिया, ये तो मेरे शरीर के अंदर जा करके मुझे और बीमार कर देगा। और जैसे ही उसका ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसके पेट में अजीब सी हलचल होना शुरू हो गई। उसकी दिमाग की नसों में एक अजीब सा दर्द होना शुरू हो गया। उसको एक वॉमिट का सेंसेशन आना शुरू हो गया। अपने बदन को इधर उधर से वो कसने लगा, परेशान होने लगा, सर पकड़ के वहीं पर बैठ गया। इस दुविधा की स्थिति में जहां वो इतनी बुरी तरह से कंफ्यूज, परेशान और थका हुआ था, उस सिचुएशन में उसको रियलाइजेशन होने लगा कि राम जाने कितने सारे वायरस और बैक्टीरिया उसने अपने शरीर के अंदर ले लिए। अब उसका शरीर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, जीने की जो बची कुछ उम्मीद है वो भी उसके हाथ से छीन जाएगी। इसी वक्त एक लड़की की आवाज पीछे से आती है। वो बोलती है, क्या हुआ? हक्का बक्का हो करके इस सुनसान सी जगह पर उस आवाज को सुनकर वो तुरंत पलटा और उसने बोला, मैंने इस स्कल में से पानी पिया कल रात को। वो लड़की मुस्कुराई तो उसने बोला, तो क्या हो गया? उसने बोला, आई ड्रैंक वाटर फ्रॉम दिस स्कल, इट इज सो अनहाइजीनिक। अब ये मेरी बॉडी में जाके मेरे बॉडी के हर सेल को खराब कर देगा। राम जाने कौन सी तरीके की बीमारी आ जाएगी। मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा? मैं कैसे इस डेजर्ट को पास कर पाऊंगा? कैसे मैं अपने गंतव्य तक पहुंच पाऊंगा? वो ये सब बोल ही रहा था कि उसने देखा कि वो लड़की उसके तरफ मुस्कुरा करके देख रही थी, और वो कंफ्यूज होकर के उस लड़की से पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वो बोलती है कि जरा 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करके शांत मन से अपने आप को नोटिस करो, अपने को छुओ, देखो सांसें चल रही हैं क्या, देखो नब्ज चल रही है क्या, तुम जिंदा हो क्या, तुम्हारा शरीर ठीक है क्या? जब उसने उस लड़की की बात सुनी तो उसने अपने ऊपर रिफ्लेक्ट किया और ये पहचाना कि ये बात तो सही है कि वो अभी भी जिंदा है। और वो लड़की से बोलती है कि कम से कम तुम आज जिंदा हो और अपने नियर एंड डियर वन से जा करके मिल सकते हो, अपने लाइफ को वापस पा सकते हो। बस इतना रियलाइजेशन और अपने आप को टच उसने किया, और फिर लड़की को देखा पलटकर तो वो लड़की कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। दोस्तों, ये जो रोल इस लड़की ने प्ले किया वही रोल होता है लाइफ में एक कोच का, एक मेंटर का, एक सही गाइडेंस का। हम लोग भी अपनी इस लाइफ में ऐसे बहुत सारे नेचुरल सिचुएशन से घिरे होते हैं जिसको हमको ये महसूस ही नहीं होता कि इसको पार भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस स्टोरी में ये जो सोल थी वो उस लड़की की थी जिसके स्कल में वो पानी था। शायद वो किसी को राइट डायरेक्शन देना चाहती थी, इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जब भी कोई ऐसे सिचुएशन में, नेचुरल सिचुएशन में फंसे तो उसकी हेल्प कर सके। ये रियलाइजेशन जो इस बंदे को इस टाइम पे हुआ था, वही रियलाइजेशन लाइफ में लाने के लिए सही गाइडेंस होना, सही टाइम पे होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये गाइडेंस, ये टाइम पे होना तभी होगा जब आप खुद be in the session and take me as your mentor to bring you out of these problems. See you in the next life class.